Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पिछले 10 वर्ष के केजरीवाल सरकार के कुशासन के खिलाफ में, पिछले 10 वर्ष के केजरीवाल सरकार के लगातार उसके अधीन हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ में, और किसी न किसी तरीके से केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी और भाजपा की मिलीभगत के खिलाफ में ये न्याय यात्रा है। और मैं आपको आज आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि केजरीवाल की जो पार्टी की स्थापना हुई थी वो लोकपाल के नाम पे हुई थी। अब कहां है लोकपाल? अब लोकपाल के लिए कोई धरना नहीं, कोई प्रतिवेदन नहीं, कोई कोर्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं गए। वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल उनको लोकपाल नहीं पास करने देता, दिल्ली में पूरी पावर नहीं है, लोकपाल नहीं पास करने देता। चलिए, दिल्ली में पास नहीं कर सकते, पंजाब में कर दीजिए। पंजाब में कौन उनको रोकता है? पंजाब में तो उनको पूरी सरकार है, पंजाब में उपराज्यपाल तो नहीं है। तो इनका मकसद, ये पार्टी जो बनी थी लोकपाल को बनाने के नाम पे पार्टी अपने आप को लेकर के आए थे। कहां है लोकपाल? इसलिए लोकपाल नहीं बना रहे क्योंकि इनको डर है कि लोकपाल अगर बनेगा, जिस लोकपाल की ये बात पहले करते थे, तो लोकपाल अगर बनेगा, पूरी पावर उसको मिलेगी, तो सबसे पहले जेल केजरीवाल को ही भेजेगा लोकपाल। इसलिए लोकपाल को नहीं बनाया जा रहा। 2 रुपए का पेन जेब में जो आदमी रख करके चलता है, 175 करोड़ रुपए का शीश महल अपना बना लेता है, करोड़ों रुपए के जिसमें पर्दे वो रख लेता है, कालीन करोड़ों रुपए के रख लेता है, तो क्या भारत की राजनीति को ये इस प्रकार का उदाहरण देना चाहते हैं? आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, कोर्ट ने संज्ञान दिया, जेल भेजा, और आज ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने आए हैं, जबकि इनके खुद के मंत्री आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार के चार्जेस, सीरियस चार्जेस उसके अंदर हो रहे हैं। जब ये ऑपोजिशन में थे तब तो ये कहते थे कि जिसके ऊपर चार्ज लग जाए उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? भ्रष्टाचार के चार्ज भी लग गए, जेल में भी रह गए, इस्तीफा नहीं दिया। बाहर आकर के चुनाव से 4 महीने पहले इस्तीफा दिया ताकि 4 महीने बाद फिर से बन जाए। मेरे पास में इनका एफिडेविट है जो कि इन्होंने 2013 के अंदर चुनाव में दिया था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। 175 करोड़ का मुख्यमंत्री का शीश महल लेने के बाद में अब कोर्ट में केस डाल रहे हैं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए, इसलिए सरकारी आवास इनको और दिया जाए। तो मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि बहुत हो गया इस तरीके का प्रचंड। आज पूरी दिल्ली के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म होता जा रहा है। सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढे तक ठीक नहीं हो रहे, बसें नहीं आ रही, मेट्रो नया नहीं बन रहे, फ्लाईओवर नहीं बन रहे। दिल्ली के अंदर प्रदूषण चरम सीमा पे है। केजरीवाल से निजात पाए और कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प है और कोई नहीं। सर, एक मजबूत, सर आपकी बात का मजमून अगर मैं समझूं तो ये लड़ाई कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ ही खोल दी है। लोकसभा में आप साथ थे, विधानसभा में राय अलग हो चुकी है। देखिए, ये विधानसभा के चुनाव हैं, स्टेट के मुद्दे हैं, और ये पूरी तरीके से मिलीभगत है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की। ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं ताकि ध्यान इनकी कमियों के ऊपर ना जाए। आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति जब चरमरा रही है, कोई इनसे सवाल बीजेपी से ना पूछे, इसलिए इनसे लड़ते हैं। ये नूरा कुश्ती है ताकि इनके ऊपर बात, इनकी अपनी विफलताएं सामने ना आए। और दिल्ली की जब सरकार की बात है तो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल उसके ऊपर काबिज है, और वो लड़ाई है विधानसभा चुनावों की, उसको ध्यान में रखकर।